गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इकोनॉमी से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो ये न्यूज़ में क्यों है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी स्कीम्स जो है वो निकालती रहती है। अब आप जो है किस तरीके से जो है वो आपको कौन सी जो स्कीम जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसको ध्यान में रखने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट हुए जो है वो मान लो 10 साल हो गए हैं, या कोई स्कीम जो है वो दोबारा से जो है वो स्टार्ट की गई है, या उसका कोई नया फेज जो है वो स्टार्ट किया गया, वो स्कीम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा जब गवर्नमेंट जो है वो स्कीम निकालती है तो उसी के साथ साथ अपने कुछ एम्स जो है वो रखती है। तो वो एम जब पूरे हो जाते हैं तब दोबारा से गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर रिपोर्ट निकालती है। तो जब किसी पर्टिकुलर स्कीम ने कुछ एम रखा था, उसके वो एम जो है वो पूरे हो गए, देन वो गवर्नमेंट जब उसके ऊपर दोबारा से जो है वो न्यूज जो रिपोर्ट जो है वो निकालेगी, वो पर्टिकुलर स्कीम आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो वेरियस मल्टीपल स्कीम्स में जो है वो स्मार्ट वे यही होता है कि उन स्कीम्स को अच्छे से करो जिन स्कीम्स को जो है वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, पहला। दूसरा, जिन स्कीम्स का जो टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया, दूसरा। तीसरा, ऐसी स्कीम्स जो बिल्कुल जिनको गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली अनाउंस ही किया है। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स जो होती हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी वापस न्यूज़ के ऊपर। तो देखते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है ये न्यूज़ में क्यों आ गई है। तो जब इसको स्टार्ट किया गया था, 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था, तब इसके रिगार्डिंग कुछ टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ने रखे थे। तो वो टारगेट जो है वो आपका 30 जुलाई 2023 को जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वजह से ये न्यूज़ जो है वो आपकी दोबारा से न्यूज़ में जो है आपकी स्कीम जो है वो दोबारा से न्यूज़ में आ गई है। तो बेसिकली इन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो उन्होंने अपना इनिशियल टारगेट जो है उनको जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो इस वजह से ये जो है ये आपकी न्यूज़ में आ गई। बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था कि जो लोग जो हैं जिन्होंने अपनी जॉब वगैरह जो है वो खो चुके थे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, उनको दोबारा से जो है उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो स्टार्ट करने के लिए ये स्कीम जो है ये लाई गई थी। और क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो हमारी इकॉनमी जो थी उसको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई थी, तो उसको जो है वो रिकवर करने के लिए भी ये स्कीम जो है लाई गई थी। अब देखते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको अक्टूबर 1 2020 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसका प्राइमरी गोल क्या था कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उनको क्रिएट करना। और ये किस तरीके से क्रिएट करेगी, इसके तहत जो है जो भी आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया हुआ था ईपीएफओ के साथ। ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने खुद को ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, उनके एम्प्लॉयर्स को जो है गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो ऑफर कर रही थी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको एम्प्लॉय कर सके। और देन वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये योजना जो है ये लाई गई थी। The scheme specifically aimed to incentivize the employment of individuals and including those who had lost their job due to pandemic। तो स्पेशली ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जॉब जो है पैंडेमिक की वजह से खो दी थी, उनके लिए ये स्कीम जो है ये लाई गई थी। अब इसकी फंडिंग जो है वो कैसे आती थी? इसमें जो एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय है दोनों जो है वो कंट्रीब्यूट करते थे। कितना कंट्रीब्यूट करते थे? अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस जो है वहां पे 1000 वर्कर्स हैं, तो वहां पे जो एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय होगा वो 24% ऑफ देयर अर्निंग, जितना भी वो कमा रहे हैं उसका 24% जो है वो जो है वो गवर्नमेंट को देगा। तो वो गवर्नमेंट जो है देन उसके रिगार्डिंग जो है वो क्या करेगी, उनकी अर्निंग में जो है और पैसा ऐड करके जो है वो इनको प्रोवाइड करवाती थी। और अगर किसी जगह में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो उनको अपनी ईपीएफ पेमेंट जो है वो कितनी देनी पड़ती थी? 12% ऑफ देयर सैलरीज। ठीक है, अगर किसी जगह पे 1000 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको कितना परसेंट देना पड़ता था? 24%। अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो उनको कितना देना पड़ता था? 12%। तो यहाँ से गवर्नमेंट जो है उसको फंडिंग जो है वो आती थी। अब इसकी अचीवमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 जुलाई को इन्होंने अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। बेसिकली कंप्लीट ही नहीं किया, ये एक्सीड कर गए थे अपने टारगेट से।
तो एज ऑफ जुलाई 31 2023 द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक्सीड इट्स इनिशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टारगेट। तो जितना टारगेट इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रखा था उसको ये एक्सीड कर गए बाय एनरोलिंग अप्रोक्सीमेटली 7.58 मिलियन न्यू एम्प्लॉयज। तो 7.58 मिलियन जो नए एम्प्लॉयज जो है उनको रोजगार जो है वो प्रोवाइड हुआ। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। द इनिशिएटिव हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिवाइविंग द जॉब मार्केट। तो जॉब मार्केट जो थी उसको रिवाइव करने में इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले किया। और उसी के साथ साथ जब जॉब मार्केट रिवाइव होगी तो उसी के साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो भी होगी। गवर्नमेंट के कुछ और दूसरे इनिशिएटिव्स भी होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो लेती है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। हमने इनमें से एक पीएम दक्ष को लेके बाकी सब के ऊपर हमने जो है क्लास जो है वो बना चुके हैं। तो इसको इनके नाम से आप इनको सर्च करके जो है वो हमारे चैनल पे जो है वो आप देख सकते हो। तो देख लेते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव हैं। सबसे पहले आपका स्माइल इनिशिएटिव, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सेकंड आपका पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही। थर्ड है आपका एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फोर्थ है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फिफ्थ है आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम और सिक्स्थ है आपका रोजगार मेला। तो ये वेरियस स्कीम्स जो हैं ये जो गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट की है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।